सुप्रभात बच्चों। संस्कृत धीमहि पुस्तक में कक्षा 6 में विभक्ति दी गई है। विभक्ति क्या होती है, विभक्ति का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये विभक्ति से संबंधित सभी बातों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विभक्ति होती क्या है। देखिए, आपने संस्कृत हिंदी में कारक पढ़ा होगा। कारक संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, उसे हम कारक कहते हैं हिंदी में। ये कारक 8 होते हैं और इन कारकों को इन चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कर्ता कारक को ने चिन्ह के द्वारा, राम ने, श्याम ने आदि आदि। वैसे ही कर्म कारक और करण कारक सबका यहाँ पे चिन्ह दिया गया है। आपने इसे याद किया होगा और नहीं याद किया होगा तो आप अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना इत्यादि इत्यादि। तो अगर आप कारक अच्छे से पढ़ लें, कारक अच्छे से समझ लें, तो संस्कृत में कारक के लिए ही हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये जो कारक चिन्ह हैं ने, को, से के द्वारा, के लिए, ये सभी, इन्हें हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, अब ये जो कर्ता कारक है ये पहले नंबर पे है, कर्म दूसरे नंबर पे, करण तीसरे नंबर पे, संप्रदान चौथे नंबर पे। अभी इसकी जो नंबरिंग है ना, उसी के आधार पर विभक्ति का नाम दे दिया गया है। प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक। पहले नंबर पे कौन सा कारक है? कर्ता। प्रथमा विभक्ति में कर्ता के बारे में हम जानते हैं, अर्थात कर्ता का क्रिया से सीधा संबंध। वैसे ही द्वितीया विभक्ति कर्म कारक दूसरे नंबर पे है, तो इसमें हम कर्म के बारे में जानते हैं, कर्म का क्रिया से सीधा संबंध। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ संबोधन तक दिया हुआ है। तो यही सब कुछ आपके कक्षा 6 के संस्कृत धीमहि पुस्तक में दिया गया है। इसे ही आपको विस्तार से पढ़ना है। थोड़ा सा हम यहाँ बता दें, फिर पाठ की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और इसका चिन्ह क्या है? ने। जो क्रिया करे वह कर्ता कहलाता है। सब कुछ ये आपकी पुस्तक में ही दिया हुआ है, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी धीमहि पुस्तक के, कक्षा 6 के धीमहि पुस्तक के पीछे ये सब कुछ दिया हुआ है। इसे आपको पढ़ के समझ लेना है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के लिए चिन्ह जिसका ने है। अब यहाँ पे उदाहरण भी दे दिया गया है। बालः पठति, बालक पढ़ता है। कौन पढ़ता है? बालक पढ़ता है। ये जो कर्ता कारक है ना, वो कौन प्रश्न का उत्तर देता है, कौन, किसने इत्यादि प्रश्न का। वैसे ही द्वितीया विभक्ति जिसका चिन्ह को है, और ये कर्म कारक जो है द्वितीया विभक्ति, ये किसको, क्या, इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो प्रश्न पूछने पर अगर हमको किसको, क्या, इन प्रश्नों का उत्तर मिले तो वहाँ पे द्वितीया विभक्ति मानी जाती है। अब यहाँ देखिए, बालः पुस्तकम पठति अर्थात बालक पुस्तक को पढ़ता है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को। तो ये यहाँ पे पुस्तक किसको प्रश्न का उत्तर दे रहा है, यहाँ पे ये द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्म कारक के लिए प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति आदि का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसे आप सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप अपने टीचर से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। बस इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप
ये विभक्ति से जो इतना डरते हैं, विभक्ति क्या है, कैसे है, यही समझ में नहीं आता है आपको, वो आप समझ सकें। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी पुस्तक को उलट पुलट कर देखते नहीं हैं, आपकी पुस्तक में ही सब कुछ दिया होता है। चलिए अब आपकी पुस्तक में जो पाठ दिए गए हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। देखिए, आपका ये अनुक्रमणिका जिसमें दिया गया है क्रम से पाठ के नाम, और वो पाठ के नाम और कुछ नहीं, विभक्ति पहले पाठ में दिया गया है। विभक्ति को समझाया गया है चित्र बनाकर और कुछ शब्दों को लिखकर। वैसे ही दूसरे पाठ में द्वितीय विभक्ति, तीसरे पाठ में तृतीय विभक्ति, और क्रमशः ऐसे ही चैप्टर 8 तक, पाठ 8 तक आपके सिर्फ और सिर्फ विभक्ति ही दी गई है। कक्षा 6 में आपको विभक्ति ही खास तौर पर पढ़नी है, और ये विभक्ति बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके संस्कृत के लिए। आगे की कक्षाओं में आप जाएंगे तो आपको इसके उपयोग का भली भांति ज्ञान हो जाएगा कि यह कितना ज़्यादा उपयोगी है। जिसे विभक्ति आ गई, मान लो उसे संस्कृत भी ऑलमोस्ट समझ में आने लगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आपके पहले चैप्टर में ये दिया गया है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को विस्तार से। अब ये जो कारक है वो संज्ञा और सर्वनाम, इन्हीं दोनों का ऐसा रूप है जिसका क्रिया से संबंध हो, सीधा संबंध हो। तो ये क्या है वास्तव में? ये संज्ञा और सर्वनाम का ही रूप है। देव, माला, मित्र, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। और इसके स्थान पे अगर तुम, मैं, हम, ये सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं तो वह भी सर्वनाम कहलाता है, संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द। तो कर्ता कारक में इन्हीं का रूप हम देखेंगे कैसे है, लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार। देखिए, यहाँ पर संस्कृत के तीनों लिंग दिए गए हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, आपको पता है, और संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं। तो तीनों वचनों और तीनों लिंगों में एक एक शब्द का अलग अलग रूप कारक के लिए, अर्थात प्रथमा विभक्ति के लिए यहाँ दिया गया है। और ऐसे ही क्रमशः सभी पाठों में दिया गया है, जिसे आपको याद करना होगा, और फिर इसका जब आप प्रयोग करेंगे तो ये आपको समझ में आने लगेगा। देखिए, देव, देव का यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप दिया गया है। देवः, देवौ, देवा, है ना, पुल्लिंग शब्द का रूप है ये। फिर स्त्रीलिंग का, और ये नपुंसक लिंग, ठीक है। और ये तो हो गया आपका संज्ञा रूप। अब संज्ञा के बदले में हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? यह, वह, तुम, मैं, ये सारे शब्द। तो यहाँ पे ये जो तत् है, तत् को हम कहते हैं वह, एतत् को कहते हैं हम यह, और किम मतलब क्या, किम, क्या, कौन, ये इत्यादि प्रश्न वाले शब्द, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन शब्दों के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है उनका भी विभक्ति में रूप होता है। एक वचन के लिए अलग, द्विवचन के लिए अलग, और बहुवचन के लिए अलग, ठीक है। मैं, हम, ये सब आपको पता है। सर्वनाम के जो 3 पुरुष होते हैं उसमें से उत्तम पुरुष कहलाते हैं। वैसे ही युष्मद् मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अस्मद्, युष्मद्, ये अर्थात उत्तम पुरुष और ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किए जाने वाले ये जो सर्वनाम के पुरुष के अनुसार सर्वनाम हैं, इनकी भी विभक्ति होती है। तो ये प्रथमा विभक्ति के लिए अहम, आवाम, वयम, और वैसे ही युष्मत् का त्वम, युवाम, यूयम, ये प्रथमा विभक्ति के लिए है। और इसके आगे आप जब जैसे जैसे पाठ में आगे बढ़ते जाएंगे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति देखेंगे तो उसका भी यहाँ पर रूप दिया हुआ है। आपकी ये सब आपकी बुक के पीछे ही दिया हुआ है, तो इसे आप आसानी से निकाल कर पढ़ सकते हैं और संस्कृत को
समझने में आसान बना सकते हैं। ठीक है, तुम अर्थात तुम, युवम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब, ऐसे इसके शब्दों के अर्थ हैं। और इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे लिंग क्यों नहीं दिया है। मैं, तुम, ये सारे जो सर्वनाम हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक ही जैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। लड़की भी अपने लिए मैं ही कहेगी और लड़का भी अपने लिए मैं ही कहेगा, इसलिए इसका लिंग में कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता, केवल वचन के अनुसार परिवर्तित होता है दोनों का रूप। ठीक है, तो कारक, विभक्ति, ये सब कुछ समझ के और इन संज्ञा शब्दों के रूप को वचन लिंग के अनुसार याद कर लें। सर्वनाम शब्दों के रूप को लिंग और वचन के अनुसार याद कर लें, अस्मद युष्मद याद कर लें। तो याद करने के बाद जब आप ये सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। ये इतना याद करने के बाद आपको फिर यहाँ से नीचे आपको चित्रों के द्वारा पाठ को समझाया गया है। इसे आप देखेंगे, याद करने के बाद तब आपको ये आसानी से समझ। देखिए यहाँ पर दिया गया है चित्र के साथ समझाकर। एषा एताः काः सन्ति, ये कौन है। स्त्रीलिंग के लिए, बहुवचन के लिए ये एताः शब्द का प्रयोग किया गया है। पीछे के चार्ट में आप जब याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर एताः कन्याः सन्ति, ये कन्या है। कन्या, ये बहुवचन, कन्या शब्द का बहुवचन रूप है कन्या। तो मेन बात आपको याद करने से है। जब आप उन शब्दों को याद कर लेंगे तो ये सब कुछ आपको चित्रों के साथ एकदम आसानी से समझ में आएगा और फिर आपको संस्कृत बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। तो आपको मैं जो समझाना चाह रही थी कि विभक्ति होती क्या है, विभक्ति का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये सब कुछ मैंने आपको एक बाहर समझाने का प्रयास किया है और आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।